शोभा यात्रा के नाम पर आप किसी के घर पर चढ़ जाएंगे, आप किसी की मस्जिद में घुस करके, इबादत गाहों के अंदर घुस करके आप भगवा झंडा लहराएंगे, आप वहाँ पर जिस तरीके के भद्दे नारे लगाते हैं। और ख़ास करके आप देखिए कि तमाम सोशल मीडिया पर एक तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि जिसके अंदर देखा जा रहा है कि एक बहराइच के अंदर एक लड़का किसी के घर पर चढ़ करके और किस तरीके से भगवा लहराता है और बाद में फिर उसके बाद उसकी कहीं ना कहीं उसकी लाश बाहर निकलती है। इस तरीके के हालात आप 2014 से लगातार बना रहे हैं। देखिए ये तो बिल्कुल उसी तरीके से है कि वही मुद्दई वही मुंसिफ उसी का शहर, और हमें मालूम था कि कसूर हमारा ही निकलेगा कि आप जबरदस्ती आप लोगों को उकसाने वाले ऐसे एक्ट कर रहे हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय की भावनाएं आहत हो और वो फिर उसके बाद वो कोई प्रतिक्रिया दे और फिर ये कहें कि देखिए कि एक समुदाय के लोग किस तरीके से पत्थरबाजी करते हैं। और एक सच्चा हिंदू देखिए कभी भी किसी का आशियाना नहीं छीन सकता, किसी को मार नहीं सकता। एक सच्चा हिंदू किसी दूसरे की भावना का सम्मान करता है, किसी की भावना को आहत नहीं करता। आरोप आप कुछ भी लगा दीजिए। आपको याद है जहांगीरपुरी के अंदर किस तरीके से जहांगीरपुरी के तमाम विजुअल्स हैं। देखिए बहराइच के अंदर वो विजुअल्स बिल्कुल साफ हैं। आप पूरी तरीके से आप देखिए कि उन विजुअल्स को देखिए कि आपको लगता है कि क्या मुसलमान घरों से लेकर पत्थरबाजी की आप तस्वीरों की बात करते हैं, दिखाइए ना कि कौन सी पत्थरबाजी होती है। आप शोभा यात्रा के नाम पर आप तो बहराइच की बात कर रहे हैं, मैं दिल्ली की बात करती हूँ। दिल्ली के अंदर लगातार कभी किसी पर्व के नाम पर, कभी किसी पर्व के नाम पर लगातार ओखला का कालिंदी कुंज रोड है, लगातार आप देखिए कि पूरी रात यहाँ से जिस तरीके के गाने बजाए जाते हैं, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है, और खास करके क्योंकि कहीं कोई भी मुस्लिम बहुल इलाका अगर आता है तो वहां पर गाने का साउंड जो है वो तेज कर दिया जाता है, इस तरीके के आपत्तिजनक गाने चलाए जाते हैं। तो कि क्या है ये, जाहिर है ये देश का माहौल, सौहार्द, आपसी सौहार्द जो है इसको कहीं ना कहीं खराब करने की ये कोशिश है। और देखिए इससे भी बड़ा ताज्जुब तब होता है कि जब देश की अदालतें इस तरीके के फैसले देने लग जाए कि जहां से ये उम्मीद होती है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, प्रदेश की जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसा फैसले दे जिससे देश के अंदर और खास करके समाज के अंदर एक नजीर बन सके। अभी मैं देख रही थी कि कर्नाटका हाईकोर्ट का एक फैसला आया जिसके अंदर वो कहते हैं कि मस्जिद में अगर आप घुस करके जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप इतनी आसानी से इस बात को कह देते हैं, आज क्या होगा कि आप क्या इस देश के अंदर आप वो स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं कि किसी मंदिर में जाकर के कोई व्यक्ति, क्योंकि हर तरफ वो तत्व पाए जाते हैं, वो जो ऐसे जो खास करके आपसी भाईचारा खराब करने की कोशिश जो लोग करते हैं, वो जाएं किसी मंदिर में घुस करके और अल्लाह अकबर कहने लग जाएं, या कोई इस तरीके का व्यक्ति जो मस्जिद में घुस करके और वो जय श्री राम बोले। क्या आप इस तरीके की स्थिति चाहते हो? फिर उसके बाद जो दंगा और फसाद और उसके बाद जो एक माहौल बनेगा, आप चाहते हैं कि इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो? आपको लगता है कि आपको यही इस तरीके का फैसला देना चाहिए था? आपके ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं और आप किस तरीके के फैसले दे रहे हैं? तो ये बहुत आश्चर्य होता है। और जब हम देश की अदालतों की बात करें, देश की मीडिया की बात करें, लोकतंत्र के जो सभी स्तंभ हैं, हम चुनाव आयोग की बात करें, हम जो आज गोदी मीडिया के नाम से जो तमाम जो न्यूज़ चैनल जाने जाते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं? देखिए आज इस देश के अंदर खुलेआम हत्याएं हो जाती हैं, चाहे वो अब मैं नाम लूंगी कि अतीक अहमद की बात करें, या हम आज बाबा सिद्दीकी जी जो 3 बार के विधायक और पूर्व मंत्री रहे, उनकी बात करें, एनसीपी नेता। तो आज क्या है कि खुलेआम आप वाई सिक्योरिटी आपके पास है या किसी भी तरीके की सिक्योरिटी है। अतीक अहमद की हत्या कैसे हुई? जाहिर है सिक्योरिटी के बीच में आप कोई भी मंचल आ जाता है। और देखिए आप ये ऐसे व्यक्तियों को चुना जाता है इन कामों के लिए, ये बाकायदा साजिश के तहत ये चीजें हो रही हैं। और ऐसे लोगों को गोपाल मिश्रा, जिस तरीके से गोपाल मिश्रा के साथ जो हुआ, कई गोपाल मिश्रा बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए जो बड़े लोग हैं, जो खास करके ऐसे पदों पर आसीन हैं, उनके बच्चों को आप नहीं देखेंगे कि वो भगवा झंडा किसी की मस्जिद या घरों पर या किसी के घर में घुस करके वो लहराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो ऐसे लोगों को ये जिम्मेदारी दी जा रही है, जो बेचारे
बेरोजगार हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनको किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उन बेचारों को मालूम ही नहीं है। और जिस तरीके से गोपाल मिश्रा की माँ ने अपना लाल खो दिया, देखिए कहानी कुछ भी आप गढ़ लीजिए कि पथराव हुआ, देखिए पथराव की तो कोई तस्वीर नहीं है। हाँ, झंडा लहराते हुए की जरूर तस्वीर है कि जिस तरीके का एक कोई धार्मिक किसी व्यक्ति ने अपने घर के ऊपर कोई धार्मिक अपना झंडा लगाया हुआ है। किसने आपको ये अधिकार दिया? आप अपने घर पर कोई भी झंडा लगाना चाहते हैं, खूब लगाइए। आप तिरंगा लगाना चाहते हैं, आप भगवा लगाना चाहते हैं, आपको किसी ने नहीं रोका। आप अपना धर्म कैसे मानना चाहते हैं, कोई नहीं रोक रहा आपको। लेकिन किसी दूसरे के घर में घुस करके, देखिए मैं कहना चाहती हूँ कि आज बहराइच के अंदर जो ये पूरा फसाद जो हुआ है, कहीं ना कहीं देखिए पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही थी। जब वो व्यक्ति किसी के घर में घुसा, झंडा लहरा रहा था, तो किस तरीके से पूरी प्रचंड जो भीड़ थी, किस तरीके से उसका समर्थन था। पुलिस तमाशबीन बनकर तमाशा देख रही थी। और फिर उसके बाद जो हुआ वो हम सबके सामने, उसकी भी तमाम जो वीडियोस हम सबके सामने हैं। और उसके बाद लगातार कुछ जो तथाकथित जो वहाँ के जो जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया हुआ है, और कहीं ना कहीं उनके अगर आप तार देखेंगे तो भाजपा के किसी न किसी दल से जुड़े हुए मिलेंगे। वो पूरे प्रदेश को जलाने की बात करते हैं, पूरे बहराइच को जलाने की बात करते हैं। कोई कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही ऐसा लगता है जैसे जंगल राज आ गया है। देखिए सख्त कार्यवाही तो एक ही समुदाय पर होती है, गिरफ्तारियां भी एक ही समुदाय की हो रही हैं, ठीक है। और गिरफ्तारियों के नाम पर कितने लड़कों को, अज्ञात लड़कों को उठा लिए गए। देखिए कसूर किसका है? मैंने कहा ना कि उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। हमें मालूम था कि हमारा ही कसूर निकलेगा। कभी कोई भी, मुझे मालूम है कि मेरे घर में घुस सकता है और जबरन जय श्री राम का नारा लगाएगा या जबरन कोई झंडा लहराने की कोशिश करेगा और मैं उसे रोक नहीं सकती। ऐसा हमारी अदालत अब कहने लगी है, तो मैं रोक नहीं सकती, क्योंकि अगर मैंने रोका तो फिर मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो आज सेल्फ डिफेंस जो कानून और संविधान जो हमें अधिकार देता है, वो अधिकार भी अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब वो हमारे पास वो अधिकार भी हमसे छीन लिए गए हैं। क्योंकि कानून किस तरीके से अब किसके पक्ष में जाके खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, वो हम सब देख रहे हैं। सूबे का मुख्यमंत्री ही कटेंगे तो बटेंगे की बात करे, तो आप सोचिए कि किस तरीके की नफरत परोसी जा रही है, किस तरीके का एक केरोसिन छिड़का जा रहा है, कहीं ना कहीं एक ईंधन की तरह ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है। आप चाहे वो महिलाओं की बात करें, चाहे प्रदेश के अंदर आप किसी भी आप चाहे रोजगार की बात करें, आप कोई भी आप वहाँ का मुद्दा उठाकर देख लीजिए कि वहाँ पर मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जाहिर है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। उसके अलावा और दूसरा कोई उनका कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ वोट बैंक को साधने के लिए वो जिस तरीके की राजनीति करते हैं वो सबके सामने है। देखिए आज सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही हम क्यों बात करें, जब देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके की भाषा बोलते हैं, गृह मंत्री जिस तरीके की भाषा बोलते हैं, हम सबको मालूम है। और आज देश के अंदर जो हो रहा है, अगर हम सिलसिलेवार से बताना शुरू करें, अभी देखिए गौरी लंकेश, हमें याद था कि गौरी लंकेश किस तरीके से गौरी लंकेश की हत्या हुई और हत्यारों का माला अर्पण किया गया, महामंडित किया जाता है उनका किस तरीके से भगवा स्वागत किया जाता है, वो हम सब जानते हैं। किस तरीके से बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को छोड़ा जाता है, फूलमाला पहनाई जाती है, बाकायदा मिठाई खिलाई जाती है। क्योंकि डासना के अंदर किस तरीके से वहां पर बड़ी बड़ी महापंचायत का आह्वान किया गया, किस तरीके से मुसलमानों के मारने काटने तक की बात वहां से की जा रही थी, और किस तरीके से ये एक माहौल बनाने की कोशिश ठीक चुनाव से, महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले चुन करके, देखिए महाराष्ट्र से एक जो ट्रेन के अंदर एक बुजुर्ग को किस तरीके से पीटा गया, मारा गया, क्योंकि उनकी टिफिन में जिस गाय का गोश्त नहीं था, उसके अंदर जिस चीज का गोश्त था उसको ये कह दिया गया कि नहीं, इसके अंदर तो ऐसे जानवर का गोश्त है जो कि हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। तो जाहिर है आज आपको ये मालूम चल जाता है कि किसी के घर में, किसी के फ्रिज में, किसी के टिफिन में क्या रखा है, और आप देश के अंदर इतनी जो इस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं वो आपको मालूम नहीं चलता है, प्रधानमंत्री जी को मालूम नहीं चलता, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ आपका भाजपा के किसी दल से होना या